हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ हैं, पॉजिटिव हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर, एक रीडिंग का नया टॉपिक लेकर। एंड तक बने रहिएगा इस रीडिंग को समझने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है अबंडेंस। आपका मनी रिलेटेड क्या अप एंड डाउन है, क्या आपके मनी रिलेटेड कुछ प्रॉफिट होने वाले हैं, या जो भी एक्सवाइजेड चीज़ें होगी, हम सब चीज़ें आज मनी रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए आज अबंडेंस के ऊपर एक रीडिंग ले लेते हैं। गाइस, जनरल रीडिंग है, किसी को अबंडेंस में प्रॉब्लम हो सकती है और किसी को नहीं हो सकती है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लें, उससे ज़्यादा न लें। और जो नहीं मैच होता है प्लीज़ उससे बाकियों के लिए टॉस कर दें। उससे लेकर नेगेटिव ना हो, उससे लेकर टेंशन न लें। ऐसा हो सकता है कि किसी का भी अबंडेंस कुछ भी नहीं है, या आप लोग अपने वे पर हैं वो चीज़ क्रिएट करने के। चलिए, पहला ही कार्ड अबंडेंस का आ चुका है, एस ऑफ पेंटिकल्स। Okay, we have next card, the devil. Okay. गाइस, कभी कभी एक बड़े टॉपिक के अंदर दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे कि उस दिन हम लोगों ने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाला जो टॉपिक लिया था कि किस चीज़ से रिलेटेड आपको नेगेटिविटी आ रही है, उनमें भी एक दो टॉपिक छोटे छोटे कवर हो गए थे। इनमें भी एक दो टॉपिक छोटे छोटे कवर हो जाते हैं, जैसे मनी ब्लॉकेजेस और क्या आपके शॉप का ओपनिंग का क्या है, कैसा है, जो भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो गाइस, कभी कभी आपको एंड तक देखना पड़ेगा ये वीडियो आपके क्वेश्चन देखने के लिए। हो सकता है कभी कभी मैं एक दो चीज़ें स्किप कर जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं, बहुत सारे मिक्स्ड लोगों की ये रीडिंग रहती है। Okay, we have a card, the Empress. एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, टू ऑफ wands. बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका मनी, आपका अबंडेंस, आपके ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं। और इनकेस आप कुछ न्यू चीज़ की शुरुआत के लिए देख रहे हैं तो ये बिल्कुल रीडिंग आपके ही लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, प्लीज़ उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट हो। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड ड्यूरिंग दिस रीडिंग। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप लोग कुछ तो भी न्यू स्टार्ट करने के इसमें हैं। या तो आप अपना जॉब कोई न्यू देखना चाहते हैं, या तो आपके पुराने जॉब में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं कि आप वो छोड़ना चाहते हैं, या ऐसा कुछ है जहाँ आप जॉब लेना चाहते हैं लेकिन वो चीज़, वो वैकेंसी हाल फिलहाल नहीं आपको मिल रही है, या आप अपना जॉब ओपन या आप अपना शॉप ओपन करना चाहते हैं तो वो चीज़ में आपको थोड़ा सा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस, टोटली यू डोंट नीड टू वरी। बहुत ही जल्द आपका शॉप, बहुत ही जल्द आपका जॉब, आपकी वैकेंसी, आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। देर आर मैनी गुड वेज जो कि आपको दिखाई देंगे अब धीरे धीरे। थोड़ा सा आपको सिचुएशन को ढलने देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक सिचुएशन की ही चीज़ बोलूँगी कि यहाँ हाल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप वो चीज़ कर सकें। यहाँ मैं दूसरी चीज़ बोलूँगी कि आपका मनी बैकअप उतना नहीं है, आपके हाथ में उतना मनी बैकअप नहीं है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो आपको उतना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। और द डेविल का कार्ड आएगा इस, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि कभी कभी इनकेस आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके हाथ से पैसे आकर चले जाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से हर चीज़ देखते हैं। यू नेवर थिंक ऑफ प्रैक्टिकल टू एनीथिंग। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अपने लाइफ में मनी से रिलेटेड। आपको सेविंग भी उतनी करनी पड़ेगी जितना कि आप कहीं पर एक्सपेंडिचर देते हैं। आपको इन्वेस्ट भी उतना ही करना पड़ेगा जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके पास मनी रिटर्न आएगा। कहीं कहीं गाइज मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि
कहीं कहीं ना यू डोंट रिस्पेक्ट योर मनी। कभी कभी आप कोई गलत चीज़ों पर लगा देते हैं, कभी कभी आप वहाँ मनी वेस्ट कर देते हैं जहाँ कि आपको पता है यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कभी कभी यू ओनली डोंट रिस्पेक्ट योर मनी। आप इस टाइम स्टक्ड सिचुएशन में है मनी को लेकर। मुझे कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि आपने किसी और से या बैंक से या आपने किसी रिलेटिव फैमिली फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, या कि आपने कुछ पैसे ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी भी टेंशन है कि यू नीड टू पे ऑफ, या आपने कहीं पर जगह ले ली है, नाउ यू नीड टू गिव द मनी। आपको जैसे शॉप में माल भरने के लिए पैसा चाहिए रहता है, वैसा वाला कुछ हो चुका है, आपके पैसे कहीं अटक चुके हैं, तो आप हल्फल मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं। और कहीं कहीं मैं ये भी एनर्जीज गेट कर रही हूँ कि किसी की शादी है या किसी के घर पे किसी की शादी है, तो आप उस चीज़ में भी बहुत इनटू हैं कि मनी इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, मनी एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितना लगेगा, हमारे पास उतना है कि नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी रुकी हुई है, तो इसी ही वजह से, क्योंकि थोड़ा सा पैसों को, सामने वाली पार्टी है, आप थोड़ा सा पैसों को लेकर सोच रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा कि नहीं, कितने इन्वेस्टमेंट में हो पाएगा कि नहीं। गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इन केस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी शॉप ओपनिंग के लिए हैं और इस टाइम आपकी शॉप ओपनिंग नहीं हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ टाइम जॉब कंटिन्यू कर फिर अपना नया कुछ ओपन कर सकते हैं, शॉप वगैरह। आपके पास गाइस ऑप्शन बहुत सारे हैं। देखिए, आपको हेल्पिंग हैंड भी मिल रहे हैं, बहुत लोग आपको मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी मदद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप ऑप्शंस नहीं देख रहे हो, आप आंखें बंद कर कर बैठे हो, क्योंकि आप इस टाइम अपनी ज़िद पर हैं। गाइस देखिए, और कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी को बाहर जाना है, किसी को एडवेंचर करना है, बट यू आर नॉट गोइंग इन केस ऑफ मनी, या इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत एक्सपेंडिचर हो जाएगा या मुझे नहीं करना चाहिए। और कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इन केस अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो फिलहाल आप वो सेटअप करने का सोच रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि यू शुड गो विद दिस, आपको बिल्कुल करना चाहिए। दिस इज़ अ गुड लक फॉर यू। और गाइस देखिए, अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी मनी के बहुत सारे आने के चांसेस है। जस्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट योर मनी, रिस्पेक्ट योर इमोशंस एंड रिस्पेक्ट योर प्रैक्टिकल थिंग्स। कहीं कहीं गाइस मेटरिस्टिक चीज़ों में ना आपको कहीं ना कहीं इमोशन थोड़े से अपने पैक करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम इमोशंस में बह जाते हैं तो हमारे पैसे भी हम वैसे ही बहा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं कि आप इमोशनल हैं और आप कहीं कहीं गलत चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जब एक्सपेंड करते हैं तो बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, उतना सेविंग नहीं रखते हैं। कहीं कहीं शादी की वजह से भी आपको टेंशन है कि ये कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, तो डोंट वरी, आपके लिए कुछ गॉड मैसेजेस देख लेंगे। गाइज, आपकी शॉप, आपकी जॉब, आपकी वैकेंसी बहुत जल्द होने वाली है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम टाइम आपके सपोर्टिव में नहीं है, टाइम थोड़ा सा और लगेगा आपको होने के लिए। तो आपको थोड़ा सा टाइम लेकर उस चीज़ पर अच्छे से सोचकर, बिना घाई किए आपको वो चीज़ सेटअप करनी पड़ेगी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये मैंने नहीं लिए। ओके, लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर, एक हमारे पास कार्ड आ चुका है। एक और कार्ड देख लेंगे। दो कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, चैरिटी एंड फेजेस एंड साइकिल्स। ठीक है, ये हम गाइज देखिए, हमारे पास फर्स्ट कार्ड है डिवाइन ऑर्डर। गाइज, इस टाइम आपको वही चीज़ करनी है जो कि आपको राइट लगती है कि ये आपके लिए सही रहेगी कि गलत। आप सिर्फ उनकी सलाह लें, आप सिर्फ उनसे पूछें जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नियर डियर वंस। आप इस टाइम कोई भी गाय गड़बड़ी में गलत डिसीजन न लें जो कि बाद में आपको
रॉन्ग प्रूफ कर दे या आपको रिग्रेशन हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलने वाले हैं आपको इस रास्ते पर, आपकी शॉप की ओपनिंग पर या आपके मनी अर्निंग के रास्ते पर आपको ये चीज़ों से एक लेसन मिलेगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है गाइज, एक लेसन मिलेगा, इंपॉर्टेंट लेसन आपको वो सीखना है। फेजेस एंड साइकिल्स गाइज, एक फेज एंड होकर दूसरा साइकिल चालू होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपको रिलीज़ करने की नीड है, आप बहुत अपने मन में रख कर बैठे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रिवील करना है। आपने किसी के कुछ चीज़ें अपने मन में रखी है, या आपको किसी के बारे में पता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है या गलत होने वाला है, तो आपको उसको वो चीज़ बता देनी चाहिए, आपको वो चीज़ उसको एक्सप्रेस कर देनी चाहिए। सेकेंड है चैरिटी, प्रेयर एंड कम्मिटमेंट। गाइज, आपको कहीं ना कहीं चैरिटी भी करने की नीड है। इनकेस आप अर्न अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा सा चैरिटी में लगाइए, आप प्रेयर करिए, आप गॉड को कुछ फ्लावर फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इस टाइम प्रेयर की नीड है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस इंसान को नहीं भूलना है जिसने आपको हेल्प किया। लास्ट इज इनर स्ट्रेंथ। गाइज, गॉड आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके बैक पर आपके लिए खड़े हैं, बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। यू विल रिसीव योर मनी। अच्छे रास्ते पर चलिए, घाई मत करिए, धीरे धीरे करिए, सब कुछ अच्छा होगा। और गाइज, ये थी आज की रीडिंग हमारी अबंडेंस की, हमारी मनी की। हमने आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकाला। तो गाइज, मैं ये रीडिंग यहीं स्टॉप करती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।